आज और दिन की अपेक्षा विराट थोड़ा शांत था और वो अभी अपने शूटिंग लोकेशन पर जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले उसके फोन पे किसी का फोन आया। विराट कुछ देर फोन पे बात करता रहा, फिर सामने वाले से बोला, ओके, पर मुझे उसकी शुरू से लेके लास्ट तक की डिटेल चाहिए, उसकी दोस्त, फैमिली, बिजनेस, सभी के बारे में पूरी जानकारी। तो सामने वाले ने कहा, ठीक है, बस हमें थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर सारा सच आपके सामने होगा। तो विराट ने हाँ कहा और फोन काट दिया। नाश्ता करने जब वो नीचे आया तो वहां वेदिका नहीं थी। महिरा से पूछने पे पता चला कि वो जल्दी ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई है। वैसे भी उनके जूनियर उनके साथ खास इवेंट करने जा रहे हैं, तो बस सभी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को उनके साथ उसमें पार्ट लेना है, तो भाभी जल्दी चली गई। वैसे भी भाभी कह रही थी कि उनकी पीजी कंप्लीट होने में अभी टाइम है, तो सब उनको अपने जूनियर्स के साथ उनको भी साथ काम करवाना है। विराट बोला, ठीक है, और तुमने सेम और बेबो का क्या? तब महिरा बोली, भाई सेम, बेबो और वरुण तीनों को उनके स्कूल और वरुण का कॉलेज में एडमिशन हो गया है, कल से ये लोग जाया करेंगे। तब विराट नाश्ता करने के बाद जाने ही वाला था, फिर रुक कर बोला, महिरा सुनो, तुम अब हमारी ऑफिस ज्वाइन कर लेना ताकि तुम भी बिजनेस को देख सको। तो महिरा बोली, ओके भाई। विराट सबको बाय करके अपने शूट के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में वेदिका अपने काम से फ्री होकर किचन में कुछ खाने चली गई। तभी वेदिका को नेहा आवाज लगाकर रोका और कहने लगी, यार मैं भी आ रही हूँ, शताब्दी बनकर मत चला। वेदिका ने हंसकर कहा, आजा भूखी आत्मा, आजा, पूरा कैंटीन तेरा ही इंतजार कर रहा है। टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा मैं भूखी आत्मा, तो फिर तू क्या है, सुखी आत्मा, जो ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दे। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए कैंटीन में आ गई। नेहा ने अपनी बात आगे कही, वैसे तेरे 80 साल के बुढ़े का क्या हाल है? उसकी संगत में रहकर देख रही हूँ मैं, तू अब बहुत बदल गई है। वेदिका नेहा को आंख दिखाकर बोली, अच्छा तुझे बुढ़ा लगता है तो एक बार तू मिल लेना, उससे तेरी सारी हेकड़ी धरी रह जाएगी। स्मर्क 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 स्मर्क। अरे माता रहम कर मुझ पे, मैं तो मजाक करती थी, कहीं तू ये सब उसको पो तो नहीं देती ना कि मैं उसे क्या क्या कहती हूँ। ताली बजाने, ताली बजाने, ताली बजाने, ताली बजाने, ताली बजाने, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। वेदिका बोली, अभी तक तो नहीं, पर आगे का पता नहीं। तो नेहा बोली, देवी जी आगे से मैं ध्यान रखूंगी, तेरा क्या भरोसा, तू सारी बातें पो दे उससे और वो मुझे बिना मिले ही मेरी कान और कनपटी एक कर दे। फेयरफुल फेस, 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 फेयरफुल फेस। नेहा ने अपने दोनों गालों को हाथ में लेकर कहा। तो वेदिका बोली, नोट की कही कि चल अब कुछ खा ले। दोनों कैंटीन में चीज बर्गर और ग्रिल्ड सैंडविच ऑर्डर कर दी और कुछ देर बाद वो लोग वापस अपने अपने जूनियर के साथ हर पेशेंट को चेक कर रही थी और उनके जूनियर अपने सीनियर की हर चीज बहुत गौर से सुन रहे थे। तभी वेदिका के ग्रुप के जूनियर साहिल और कीर्ति और पूजा बोले, मैम ये काउंसलिंग अगर थोड़ी सी भी गलत हो गई पेशेंट की बातों से तो हम उसकी मेन प्रॉब्लम नहीं जान पाएंगे ना। तब वेदिका बोली, पूजा गुड क्वेश्चन, तुमने सही कहा, हमें भी हमारे सीनियर ने यही सिखाया कि पेशेंट के साथ काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो जाए तो उसकी आधी बीमारी जा तो हम वैसे ही पता लगा सकते हैं, बाकी चीजें रिपोर्ट पे डिपेंड करती है। तो पेशेंट की पहली काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, आफ्टर दैट हमें उसकी रिपोर्ट। वेदिका की बात सुनकर जूनियर के साथ साथ पेशेंट भी बोले, मैम देख लेना, आप फ्यूचर में बहुत अच्छी डॉक्टर साबित होंगी। बेशक अभी आप अंडर ट्रेनी हो, लेकिन पीजी के बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। वेदिका ने सबकी बातों का हंस के जवाब दिया और बाकी जूनियर को आगे के पेशेंट ऑब्जर्व करने को कह वो अपनी ड्यूटी ऑफ करने आ गई। उसके साथ नेहा भी आ गई, दोनों साथ हॉस्पिटल के गेट तक आई। नेहा अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी और वेदिका अपनी। दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलकर 2 कदम आगे ही बढ़ी होंगी कि एक बाइक सवार वेदिका की स्कूटी को पीछे से किक देके गिराते हुए उसका दुपट्टा अपने साथ हवा में लहराते हुए ले गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि वेदिका के साथ साथ नेहा को भी समझ नहीं आया। वेदिका की स्कूटी के गिरते ही नेहा अपनी स्कूटी रोककर उसके पास भाग के आई। उसने देखा आसपास भी काफी लोग वेदिका की हेल्प करने आ गए थे, लेकिन नेहा ने वेदिका को तब तक उठा लिया था। वहां खड़े लोग उससे पहले उसके हाल पूछ रहे थे, उसके बाद उस बाइक वाले के बारे में बोलने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहां से आया और किधर गया। वेदिका ये सीन देख के थोड़ा घबरा गई थी और उसे एक बार फिर से वो 7 साल पहले वाला सीन याद आ गया था। 7 साल पहले भी किसी ने जब उसकी वीडियो और पिक देखने के बाद उसके साथ ऐसे ही बदतमीजी की, कोई ऐसे ही उसका दुपट्टा लेकर चला गया, तब भी वेदिका ऐसे ही घबरा गई जैसे आज। उसकी आंखों में आंसू आने को थे।
तभी नेहा ने वेदिका के आंसू देख लिए। उसने भीड़ से कहा कि वो ठीक है, आप लोग जाओ। भीड़ के जाते ही वेदिका के आंसू बह निकले। नेहा ने उसे अपने गले और उससे बोली, कोई बात नहीं वेदिका, अभी तुम घर चलो, ये जगह ठीक नहीं है। तभी नेहा ने देखा कि वेदिका की स्कूटी घिसने की वजह से टूट गई है, अब तो सीधा वो मैकेनिक के पास ही जाएगी। नेहा ने वेदिका से कहा, कोई नहीं, तेरी स्कूटी खराब हो गई है, तुझे मैं छोड़ देती ही तेरे घर। लेकिन वेदिका तो बहुत घबरा रही थी। नेहा ने जैसे ही वेदिका को 2 कदम चलाया वो दर्द के मारे गिर गई थी। तब नेहा ने गौर किया, वेदिका के पैर के टिकने में चोट आई है और उसके हाथ में भी खरोंच आई है। उसकी कोहनी से भी खून रिस रहा था। वेदिका चल नहीं पा रही थी, इसलिए नेहा अपनी स्कूटी को वेदिका के पास लेके आई और उसका जमीन में पड़ा फोन और बैग उठाया। तभी उसे पता नहीं क्या लगा, उसने वेदिका की हालत देख के विराट को मैसेज कर दिया, वेदिका इज इंजर्ड। लास्ट में लिखा नेहा, फिर लास्ट में लिखा, मैं उसे आपके घर ड्रॉप करने जा रही हूँ। इतना कह के नेहा ने वेदिका को अपनी स्कूटी पे बिठाया और विराट के घर की तरफ चल दी। उधर विराट अपने शूट में बिजी था तो उसने अपना फोन नहीं देखा। नेहा तब तक वेदिका को लेके उसके घर आ गई थी। घर के लॉन में महिरा बैठी थी और बच्चे आपस में खेल रहे थे। उधर नेहा वेदिका को गार्ड को हेल्प से अंदर ले जा रही थी। तभी महिरा की नज़र वेदिका पे पड़ी। उसको इस तरह देख के महिरा चिल्लाकर बोली, भाभी भाभी। वो भाग के वेदिका के पास आए। उसकी चीख की वजह से नमन और बच्चे भी उसके पीछे आ गए। तब तक गार्ड और नेहा वेदिका को अंदर हॉल में ले आए थे। महिरा और बाकी सब लोग भी वहां आ गए थे। वो सब वेदिका को ऐसे देख के घबरा गए थे। बच्चे वेदिका को देख के रोने लगे तो महिरा ने समझकर कहा कि आप लोग रेखा आंटी के साथ अपने रूम में जाओ, वहां वीडियो गेम खेलना और आपकी मम्मा थोड़ा बाद में आपसे मिलेंगी। दोनों बच्चे चुपचाप रेखा के साथ अंदर चले गए। तभी महिरा वरुण पूछने लगे, भाभी क्या हुआ, आपको ये चोट कैसे लगी? पर वेदिका अब भी उस बात से बहुत घबरा रही थी, सो अब भी चुप थी। उधर विराट ने अपना सूट पूरा करके जब फोन देखा तो उसमें वेदिका के फोन से मैसेज मिला जो नेहा ने किया था। उसको देख के विराट डर गया। उसकी समझ नहीं आया क्या हुआ है वेदिका को। उसने बिना टाइम गवाए तुरंत नमन से गाड़ी निकलने को कहा और वो अपने डायरेक्टर को बोल के घर के लिए निकल आया। घर के अंदर वेदिका तो चुप थी, पर नेहा ने सारी बात बताई, कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, कैसे किसी ने उसे गिरा दिया। पर दुपट्टा वाली बात वो भूल गई तो उसने बताया नहीं और किसी का ध्यान भी नहीं गया उसके ऊपर कि वेदिका में अपना दुपट्टा नहीं डाल रखा है। तभी नेहा ने महिरा से बोला कि मैं अभी इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ, आप मुझे घर के अंदर से मेडिसिन बॉक्स और गर्म पानी ला के दो। इसकी चोट ज़्यादा गहरी नहीं है लेकिन अभी घाव थोड़े ताज़ा है, इसलिए ड्रेसिंग जरूरी है। ये वहाँ बहुत घबरा रही थी, इसलिए मैं ऐसे हॉस्पिटल ना ले जाकर सीधा घर ले आई। महिरा बोली, थैंक्स, आपने ठीक किया, मैं अभी लेके आई। और वो मेडिसिन लेने चली गई और तभी उसने घबराते हुए विराट को फ़ोन किया। विराट ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। महिरा थोड़ी रोनी आवाज़ में बोली, भैया आप कब तक आओगे, जल्दी घर आ जाओ, भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। विराट बोला, मैं आ रहा हूँ महिरा, रास्ते में ही हूँ, और तब तक तुम लोग उसका ध्यान रखो, और हाँ उसकी दोस्त को भी जाने मत देना भी। महिरा ने ओके कहा और फोन रख दिया। महिरा मेडिसिन लेके नेहा के पास गई। नेहा ने पहले वेदिका के घावों को गर्म पानी से साफ किया। वो अभी उसके टकने को ही आप कर रही थी तभी विराट हफ्ता हुए अंदर दाखिल हुआ। उसने वेदिका को देखा, वो नाम आंखें से नजर नीचे करके चुपचाप बैठी हुई है। उसके दोनों हाथों पे खरोच के निशान थे और उसकी कोहनी में थोड़ा जाड़ा चोट लगी थी। वहां से अभी भी हल्का हल्का खून निकल रहा था जो उसके कुर्ते पर गिर रहा था। तभी उसकी नज़र नेहा पे पड़ी जो उसके तकने की चोट को साफ कर रही थी। वेदिका को आंखों से आंसू बहने को जो रहे थे। तभी वेदिका की नज़र दूर खड़े विराट पे पड़ी जो उसको ही देखे जा रहा था। दोनों को नज़र टकराई तो विराट भाग के आया और बोला, वेदिका। उसने इतना ही कहा कि वेदिका विराट को देख के रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, विराट। विराट ने वेदिका के आंसू देख उसने अपने सीने से लगा लिया। वेदिका ने भी कस के विराट की शर्ट को पकड़ लिया था। वो दर्द के साथ रो रही थी। उसके गरम गरम आंसू विराट के सीने पर गिर रहे थे जिनकी वजह से विराट और भी ज़्यादा दर्द से सिहर उठा। विराट ने अभी तो ये फैसला लिया था कि अब चाहे जो हो जाए वो अब वेदिका को रोने नहीं देगा। वो अब कभी वेदिका की आंखों में आंसू नहीं आने देगा और जो कोई भी वेदिका को रुलाने की कोशिश करेगा या उसे दुख देगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वेदिका पहले ही बहुत री चुकी है, उसने पहले ही बहुत दर्द देख लिए है और मैंने खुद ने भी इसको शादी से लेकर अब तक दुख ही दिए है। उसको उस गलती की सजा मिल रही थी जो उसने की ही नहीं। वो तो खुद किसी के धोखे से अपना बहुत कुछ पहले ही खो चुकी है।
तो बस आज के बाद मैं उसे कभी भी रोने भी दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा, क्योंकि वो हंसने के लिए बनी है ना कि रोने के लिए। विराट को जैसे ही ये बात याद आई उसने वेदिका को देखा जो अब भी उसके सीने से चिपक कर रो रही थी। उसने विराट की शर्ट को बहुत टाइट पकड़ रखा था। वेदिका को देख के विराट बहुत ही प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर कर बोला, डोंट वरी वेदिका, आई ऑलवेज विद यू, सो प्लीज डोंट क्राई, ट्रस्ट मी। वेदिका ने जैसे ही विराट की ये बात सुनी उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ और वो नजर उठाकर विराट को देखने लगी तो विराट ने भी आंखों से आश्वासन दिया और उसे सोफे पे बिठाया और खुद भी उसको खुद में समेटे उसके बगल में बैठ गया। फिर गहरी सांस लेके उनसे नेहा से कहा, ये सब कैसे हुआ और वेदिका को इतनी चोट कैसे लगी। तो नेहा ने शुरू से लेके पूरी बात बताई, जिसको सुनकर विराट की आंखें गुस्से से लाल हो गई, उसका मुंह भी गुस्से में लाल लगता था। पाउटिंग 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 पाउटिंग, जिसे देख एक बार तो नेहा भी घबरा गई, फिर अगले ही पल थोड़ा चैन की सांस ली। फिर विराट ने कहा, जो भी था उसने जानबूझकर वेदिका को गिराया था और जानबूझ के ही उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, पर अच्छा हुआ आप वहां थी और आपने वेदिका को संभाल लिया। इसके बाद विराट वेदिका को देखने लगा। अभी वो वेदिका को देख के कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नज़र वेदिका के गले पर गई जहां हल्की सी खरोंच थी और वापस देखा तो वेदिका का दुपट्टा उसके पास नहीं था। विराट ने वेदिका से कहा, वेदिका दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा और ये गले में किस चीज के निशान है। तब एकदम से नेहा को याद आया कि वेदिका ऐसी चीज की वजह से ही तो रो रही है। फिर उसने विराट को कहा, वो मैं आपको बताती हूँ, असल में वो बाइक वाले ने वेदिका को गिराते टाइम इसका दुपट्टा अपने हाथ से खींच लिया और जब तक वेदिका कुछ कर पाती वो हवा में लहराता हुआ वेदिका के दुपट्टा अपने साथ ले गया। विराट ये बात सुनते ही बुरी तरह बौखला उठा और गुस्से से चिल्ला कर बोला, यू बस्तर, तू जो कोई भी है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को नुकसान पहुंचाने की। उसकी गुस्से से नसें बाहर आ गई थी, हाथों की मुट्ठियां बिछ गई थी और एक बार फिर से उसने वेदिका को डरते हुए देखा। उसने वेदिका को कहा, वेदिका अब रोना नहीं है और ना ही डरना है, अब तुमको हिम्मत बधानी होगी, तुम मेरी वाइफ हो, पास में जो भी हुए उसका हम दोनों मिलकर सामना करेंगे और जो कोई भी है उसे ढूंढ निकलेंगे। फिर बहुत आराम से उसका चेहरा अपने हाथों में लेके बोला, वेदिका ये अचानक कैसे हुआ, क्या तुमको पहले भी कभी ऐसा लगा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। प्लीज रोना छोड़कर मुझे बताओ और मेरा साथ दो। तब वेदिका रोते हुए बोली, विराट ये अचानक नहीं हुआ, आज से 7 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। एक बार जब मेरी पिक मीडिया में फेल गई थी तब भी किसी ने मेरे साथ ऐसे ही बदतमीजी की। इतना कह के वेदिका रोने लगी, क्राइंग 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 क्राइंग। वेदिका को ऐसे रोते देख विराट का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही प्यार से वेदिका को समझाकर कहा, नहीं वेदिका, मैंने कहा ना तुम अब नहीं रोओगी, तुम अब तक बहुत रो ली, अब तो वो रोएगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की है। तुम बस मजबूती के साथ मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ उस इंसान से लेने को तैयार हो जाओ। वेदिका विराट की बातें सुनकर शांत हो गई थी। फिर विराट ने अपने पास खड़े नमन को बोला, नमन अभी के अभी उस इंसान के बारे में और लगवाओ कि कौन था जिसने ये बहुत ही घटिया हरकत की है। मुझे 24 घंटे के अंदर वो इंसान अपने पैरों पे चाहिए किसी भी हाल में। तो नमन बोला, ठीक सर, मैं अपने आदमियों को पता लगवाने के लिए बोलता हूँ। तभी नमन किसी से फोन पे बात करने लगा और फोन काटने के बाद नमन विराट से बोला, सर आपसे एक बात कहनी थी। तो विराट बोला, उससे पहले मुझे भी कुछ कहना है। तो नमन बोला, ठीक है आप बताओ। विराट कहने लगा, ये कोई भी इंसान है, मुझे ऐसा लगता है ये वेदिका को बहुत अच्छे से जानता है और वो अब से नहीं 7 साल पहले से ही वेदिका का पूरा सच जानता है और इस टाइम इसने जो किया है उसके पीछे उसका क्या मकसद है वो पता करना है। और उसके एक्सीडेंट करने के तरीके और प्लान के हिसाब से लगता है कि वो मेरे और वेदिका के बारे में भी सब जानता है। उसे पता है वो कब आती है, कब जाती है और कहाँ रहती है, सब पता है। अब मुझे लग रहा है कि वो जी इंसान मेरी और वेदिका की पिक मीडिया वालों से अपलोड करवाता है और आज इतने सालों बाद वापस वेदिका पर पहले की तरह ही अटैक किया। इसका कुछ तो मकसद है। ये कोई भी है उसका की चीज़ तो समझ में आ गई है कि वो वेदिका के जरिए मुझे टारगेट कर रहा है। और 7 साल पहले मेरे और वेदिका की फैमिली जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थी, फिर भी इस एक ही इंसान ने मेरी और वेदिका दोनों की फैमिली दोनों को एक साथ टारगेट किया। क्यों? कुछ और ही है जो ना मुझे पता ना वेदिका को। निखिल अकेला ये सब नहीं कर सकता, कोई और भी है जो निखिल का आका बनकर उससे ये सब करवा रहा था।
माना निखिल से मेरी फैमिली का रिश्ता था, पर वेदिका उसकी फैमिली से उसका क्या नाता था, और अगर नहीं था तो पूरी दुनिया को छोड़कर उसने वेदिका और उसकी फैमिली को ही टारगेट क्यों किया। अब जल्द से जल्द मुझे ये गुट्टी सुलझानी है और पता करना है इन सबके पीछे असली नकाबपोश कौन है। पास में बैठी नेहा और महिरा को कुछ कुछ समझ में आ रहा था, पर पूरा नहीं। जितना वेदिका ने उसको बताया उस हिसाब से, और महिरा को निखिल का जो पता था वो सब। नमन ने कहा, पहले हमें वेदिका मैम की फुल सेफ्टी करनी होगी, क्योंकि उस इंसान का क्या पता वो क्या कर बैठे। तो विराट ने कहा, वो तो मैं करूंगा ही। आज से मैं खुद वेदिका को हॉस्पिटल लेके जाया करूंगा और लेके आऊंगा, चाहे मुझे अपना कितना ही जरूरी काम क्यों ना छोड़ना पड़े, पर आज से वेदिका अकेली कहीं नहीं जाएगी। और फिर नेहा को देख के बोला, और नेहा हॉस्पिटल के अंदर आप वेदिका की हर चीज नोटिस करोगी उसकी दोस्त होने के नाते। आपको कुछ भी अलग लगे आप मुझे बताना। इन सबके के बावजूद मेरे भेजे हुए 2 गार्ड भी हमेशा वेदिका की सेफ्टी के लिए उसके आसपास हमेशा रहेंगे, और उस चूहे को तो अब मैं बिल से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। इतना बोलते ही विराट की भौहें गुस्से से तन गई। वेदिका जो अभी तक डर रही थी, विराट की बातें सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत आई तो वो बस टकटकी लगा के विराट को देख रही थी। कुछ देर बाद नेहा बोली, अब मैं चलती हूँ और कोई काम हो तो मुझे बताना। तो विराट ने कहा, ठीक है, पर मेरी वेदिका का जब आप साथ हुआ करे तब ध्यान रखा करना। तो नेहा ओके कहा और घर से बाहर आ गई। विराट अब नमन से थोड़ी देर बात करता रहा। वेदिका को लेके महिरा विराट के रूम में आ गई थी। वेदिका विराट की बातें याद करके बहुत हल्का महसूस कर रही थी। महिरा ने उसे रेस्ट करने को कहा और नीचे आ गई। कुछ देर बाद जब विराट अपने रूम में आया तो साथ में खाने की प्लेट भी लेके आ गया था। वेदिका उसको देख के शांत सी खड़ी हो गई। विराट बिना कहे पहले उसे बेड पे बिठाकर खाना अपने हाथ से खिलाने लगा। वेदिका भी बिना कहे चुपचाप खाना खाए जा रही थी। जब उसने खाना खा लिया, विराट ने प्लेट दूसरी तरफ रख दी। बहुत देर चुप रहने के बाद वेदिका बोली, विराट तुम अगर ओपनली हो कि मुझे लेके जाया करोगे तो कोई साथ में देख लेगा तो सबको पता लग जाएगा कि मैं और तुम कौन है। वेदिका की बात का मतलब विराट समझ गया था, तो उसने बहुत ही प्यार से वेदिका के सिर को सहलाते हुए कहा, वेदिका तुम्हारे लिए अगर मुझे दुनिया के आगे आकर ये बताना भी पड़ा तो मैं खुद आगे आकर पब्लिश कर दूंगा ये बात कि तुम ही मेरी वाइफ हो, और ऐसा करने में मुझे कोई डर नहीं है। वेदिका विराट की बात सुनकर उसका मुंह ही देखती रही। कुछ देर बाद विराट ने उसे बहुत ही प्यार से बेड पे अपनी गोद में सुला लिया। वो उसे थपकी दे के बच्चे की तरह सुला रहा था, बहुत प्यार से। वेदिका भी विराट के प्यार भरे एहसास के साथ सुकून से सो गई। सोती हुई वेदिका किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। विराट ने वेदिका के माथे को बहुत ही प्यार से छुआ और खुद भी वहीं लेट गया, और सोने से पहले किसी को मैसेज किया और फिर वो भी से गया। पर आज उसे नींद सुकून की नहीं आ रही थी। वो बार बार रोती हुई वेदिका को याद करके खुद से बोला, वेदिका जो हो गया और जिसने भी ये किया है उसकी सजा का टाइम अब आ गया है। मैं उसे पाताल में से भी खोज निकालना है मुझे, और तब तक मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। और इतना सोच के वापस वेदिका के सिर को अपनी पनाह में लेके सो गया।